Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. अभी तक हमने जितने भी वीडियो लेक्चर्स पढ़े उनमें हमने रिलेशन, फंक्शन और सेट थ्योरी की बात की. इस वीडियो लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि हम उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम्स डिस्कस करें. बिकॉज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में जितना इंपॉर्टेंट पार्ट थ्योरी रोल प्ले करती है, सिमिलरली उसी वे में आपके न्यूमेरिकल पोर्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर सम प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम्स related to relation and function. So it's our first question that is given. Let A is a given set and it's given 1, 2, 3, 4, 6 and R be a relation on A defined by x divides y. It means R में वो elements आएंगे x, y जिससे कि x divide करता हो y को. Indicate that x divides y if there exists an integer z such that xz equal to y. यानी कि x बाय y की वैल्यू कुछ z निकल कर आनी चाहिए, तब आप x, y को रिलेशन में पुट कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड है, इसका दो पार्ट दिए हैं. फर्स्ट पार्ट इज गिवन एंड सेकंड पार्ट इज दिस. फर्स्ट कह रहा है राइट आर एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स एंड डिस्क्राइब आर इनवर्स इन वर्ड्स. राइट. सो सबसे पहले हमारा सोल्यूशन में पहला काम है कि हमें आर निकालना है. तो रिलेशन हम अगर सेट को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर सेट है 1 2 3 4 5 6, तो हमें उन एलिमेंट्स को कवर करना है जिसमें कि आपके x डिवाइड्स बाय y का रूल लग जाए. x डिवाइड्स बाय y का रूल किस तरह लगे कि आपका जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड करता होना चाहिए और आपका रिजल्टेंट कुछ z इंटीजर मिले. राइट. यानी कि x इंटू जेड करें तो y आपको मिलना चाहिए. तो हम देखें कि ये क्या 1 को डिवाइड कर रहा है. यस, 1 आपका सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा है. सो हम 1 का पेयर सबके साथ बना देंगे. तो पहला आपको एलिमेंट मिल रहा है 1,2 क्योंकि 1 2 को डिवाइड करता है. देन 1,3 1,4 एंड 1,6. तो हमने सारे एलिमेंट लिखे 1 के साथ रिलेशन में. तो पहला रिलेशन में ये सारे एलिमेंट्स कवर हुए. देन अगर देखें अब 2 को अगर ऑब्जर्व करें तो 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए हमने 2,3 स्किप कर दिया है. नेक्स्ट 2,4 डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है. सो वी हैव पुट 2,4 एज एन ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन. नेक्स्ट 2,6 क्योंकि 2 6 को डिवाइड करता है, सो वी हैव पुट 2,6 इन द रिलेशन. एंड देन अगर 3 को कंपेयर करें तो 3,4 अगर पुट करें क्योंकि 3 4 को डिवाइड नहीं करता कंप्लीटली, सो इसलिए हमने इसे स्किप कर दिया है. देन 3,6 यस क्योंकि 3 6 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, सो वी हैव put another ordered pair in the relation, that is 3,6. So this is the answer of your first part. Now coming to the second part, they have asked us to find inverse of the relation. They have set to calculated R inverse. तो R inverse कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी आपका R है उसको आप रिवर्स करके लिख देते हैं, उसके ऑर्डर पेयर को अपोज कर देते हैं, यानी कि x को y एंड y को x बनाकर. फॉर एग्जांपल 1,2 इज गिवन, सो वी हैव रिटन 2,1. 1,3 की जगह 3,1 एंड सिमिलरली आपने सारे एलिमेंट्स को रिवर्स करके लिख दिया. फॉर एग्जांपल 2,6 दिया था, आपने यहाँ पर 6,2 पुट कर दिया. 3,6 की जगह 6,3 पुट कर दिया. राइट. सो दिस इज योर R इनवर्स रिलेशन. राइट, इनवर्स रिलेशन. एंड आपसे पूछा है डिस्क्राइब आर इनवर्स इन वर्ड्स. अगर वर्ड्स में बात करें तो यहाँ पर क्या रिलेशन निकल कर आ रहा है. यहाँ पर रिलेशन जो निकल कर आ रहा है, यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर x, y है. x फर्स्ट पार्ट, y सेकंड पार्ट ऑर्डर पेयर में. तो x इज डिविजिबल बाय y हम ये बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसे ऑब्जर्व करें 4,2 को, तो x इज डिविजिबल बाय y, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाय 2. 2 से हम 4 को इजीली डिवाइड कर सकते हैं. सो हमने इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि इसमें सारे ऑर्डर पेयर इस तरह से रिलेटेड है कि x इज डिविजिबल बाय y का रिलेशन आपका निकल कर आ रहा है. राइट. सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन 2 पर. क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है, it says so that there exists 1-to-1 mapping from A cross B to B cross A. It is onto also. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सारी मैपिंग्स क्लियर की थी, क्या 1 1 है, क्या onto है, into एंड many one. ये 4 मैपिंग्स हमने डिस्कस की थी. तो उन्हीं का यूज हमें यहाँ करना है. हमें ये शो करना है कि A क्रॉस B से B क्रॉस A में जो मैपिंग हो रही है वो हमारी 1 1 होगी और onto होगी. राइट. A क्रॉस B से B क्रॉस A में मैपिंग हो रही है. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैपिंग हो रही है. राइट.
सो लेट्स से, क्योंकि हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर मैपिंग हो रही है तो हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट एज्यूम करने होंगे, राइट? तो हमने सॉल्यूशन में लिया लेट x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b। इट मींस अगर x, y a क्रॉस b को बिलोंग कर रहा है तो y, x b क्रॉस a को बिलोंग करेगा क्लियरली, क्योंकि a क्रॉस b में x, y है तो b क्रॉस a में y, x होगा। यस, नाउ f such that a cross b to b cross a, यानी कि फंक्शन जो दिया है वो a cross b से b cross a में दिया है। तो हमने चार एलिमेंट्स एज्यूम किए x1 y1 x2 y2 a cross b के, एंड f be defined as fx, y equal to y, x। अब हमने इस तरह का f को क्यों लिया है, क्योंकि हमारी a cross b से b cross a में मैपिंग हो रही है, राइट? तो यानी कि जो f इमेज है, जो आपकी प्री इमेज है वो x, y अगर है तो आपकी जो इमेज निकल कर आएगी वो y, x फॉर्म की आएगी, राइट? सो इट्स क्लियर कि fx1 y1 अगर लिखें fx1, क्योंकि हमें पता है कि 1 1 प्रूव करने के लिए हमें जो कंडीशन लगानी होती है वो लगानी होती है fx1 इक्वल टू fx2, और अगर आपका x1 इक्वल टू x2 निकल कर आ जाता है उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन 1 1 है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, fx1 y1 पहले ऑर्डर पेयर को fx2 y2 के इक्वेट किया। अब इस केस में अगर x1 इक्वल टू x2 और y1 इक्वल टू y2 आ जाता है, सो वी कैन से कि आपका 1 1 मैपिंग है। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो फंक्शन एज्यूम किया है इसके अकॉर्डिंग हम x y की जगह x y को x1 y1 से रिप्लेस कर दें तो आपको मिलेगा y1, x1, एंड इस फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, पुट करिए हमने x2 y2 की वैल्यू, तो ये मिलेगा y2 x2, तुमने यहाँ y2 x2 पुट किया, राइट? अब अगर इन दोनों ऑर्डर पेयर को हम इक्वेट कर रहे हैं, इट मींस क्लियरली कि y1 आपका y2 के बराबर होगा एंड x1 आपका x2 के बराबर होगा, राइट? तो हम क्योंकि फंक्शन x1 f की फॉर्म में लेकर चले थे और हमें एलिमेंट्स इक्वल मिल गए, सो वी कैन से कि आपका 1 1 है। यही हमें प्रूव करना था, शो यही करना था, तो हमारा दिस इज प्रूव्ड। एंड सेकंड पार्ट कह रहा है इट इज ऑन टू ऑल्सो। ऑन टू ऑल्सो होगा या ऑन टू भी होगा, क्योंकि every element of codomain will be f image of at least one element of a domain, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं आपके सारे कवर हो जाएंगे आपके डोमेन के साथ मैपिंग में, राइट? कोई भी एलिमेंट आपका बी में नहीं बचेगा, सो इट विल बी ऑन टू ऑल्सो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको ये कंपोजिट रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है हमसे, लेट x इक्वल टू ए बी सी एक्स एक सेट है, डिफाइन एफ एक्स एफ फंक्शन सच दैट एक्स टू एक्स, यानी कि x से x में ही एक फंक्शन डिफाइन है सच दैट f की वैल्यू क्या है, a, b, b, a एंड c, c। ये क्वेश्चन भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट f इनवर्स, f स्क्वायर, f क्यूब एंड f की पावर 4। सो दिस इज वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करना आना चाहिए कि हमें किस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कमिंग टू द सोल्यूशन, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है f इनवर्स। जो आपका f है उसके एलिमेंट्स को रिवर्स करते हैं, वो आपका सिंपल, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था इनवर्स निकालना, सिमिलर वे में आपका इसका इनवर्स आपका ये हो जाएगा। सपोज a, b दिया है तो हमारे इसमें b, a आ जाएगा। देन b, a आपके f में दिया है तो हमारा इसकी जगह हम a, b पुट कर देंगे, c, को c रहने देंगे। सो दिस इज आंसर ऑफ योर फर्स्ट पार्ट f इनवर्स, राइट? Now coming to the second part में आपसे पूछा है we have to calculate f square. F square is a composite function, we have studied about it already. f2 को calculate कर सकते हैं f of f से, right? अब f of f में आपको x के हर एलिमेंट यानी कि a, b, c के लिए f of f की वैल्यू निकालनी होगी, right? So f of f a इसे कैलकुलेट करना है, देन f of f b कैलकुलेट करना है, देन f of f c कैलकुलेट करना है, राइट? तो ये तीनों वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके इस कंपोजिट फंक्शन का f2 का आंसर मिल जाएगा, राइट? तो हम देखते हैं सबसे पहले f of f a कैसे कैलकुलेट करते हैं। f of f a, इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं f of f a, राइट? इस एफ ए को हमने एक साथ पुट कर दिया है एफ ए, तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एफ ए। अब हम देखें कि ए की एफ इमेज क्या है, राइट? तो हम एफ में ए की इमेज देखें, ए इज रिलेटेड, क्वेश्चन में हम देखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, राइट? एंड तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ एफ बी, राइट? हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, एफ ऑफ, हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ बी,
राइट। एंड अगर हम f ऑफ b लिख सकते हैं तो हम f में b देखिए किससे रिलेटेड है, b इज रिलेटेड टू a। इट मीन्स हमें इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू हमें मिलने वाली है एफ बी की इक्वल टू a, राइट। सो वी कैन से कि हमारी f ऑफ a की वैल्यू मिली यहाँ पर a, राइट। सो हम एक a कॉमा एक ऑर्डर पेयर बना लेंगे तो हमारे आंसर में एक a कॉमा a ऑर्डर पेयर आ गया, राइट। नेक्स्ट हमें निकालना है f ऑफ एफ पी। सो f ऑफ एफ पी, अब हम यहाँ पर देखिए अगेन कि b आपका किससे रिलेटेड है, b आपका रिलेटेड है a से, फंक्शन में b इज रिलेटेड टू a। तो इस एफ बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह हम a लिख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेक्स्ट की फॉर्म में, मैं आपको शो करती हूँ, आपको इसकी वैल्यू आपको मिलेगी f ऑफ b। एंड एफ बी किससे रिलेटेड है, b इज रिलेटेड टू a, b इज रिलेटेड टू, हम एक बार देखिए क्वेश्चन में, b इज रिलेटेड टू, सॉरी एक सेकंड में यहाँ चेंज करती हूँ, एफ बी जो है b इज रिलेटेड टू a तो आपको एफ ए मिल जाएगी इसकी वैल्यू, एंड a इज रिलेटेड टू एफ ए की वैल्यू आपको दी है b। सो एफ ऑफ एफ बी आपको मिल जाएगा b। तो हम एक और ऑर्डर पेयर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे अपने आंसर में, दैट इज b कॉमा b। इट मीन्स एफ ऑफ एफ बी की वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी b, so we have inserted b comma b। in the similar way f of f c निकालना है तो ये हो जाएगा f of f c। तो सबसे पहले हम देखें कि c किससे रिलेटेड है, c इज रिलेटेड टू c, तो इसकी वैल्यू मिलेगी f, इस पूरे की वैल्यू मिलेगी c, एंड देन f बाहर है तो f c निकालना है, ये हो जाएगा c। इट मीन्स हम ये ऑर्डर पेयर c कॉमा c लिख सकते हैं। सो दिस इज योर f2। f2 में आपका पहला आया a a b b एंड c c, दिस इज द आंसर ऑफ f2, राइट। अब F3 एक बार और कैलकुलेट करना हम सीख सकते हैं, जैसे नहीं समझ में आया है उनके लिए दोबारा रिपीट हो जाएगा ये टर्म। F3 निकालना है, सो वी कैन से कि हम F2 का यूज कर सकते हैं F3 निकालने के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। F3 के लिए हम निकालेंगे F2 ऑफ F, राइट। अब हम यहाँ पर F2 ऑफ F, हमें ये दोनों फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, राइट। एंड दोनों फंक्शंस आपसे क्या कह रहे हैं, F2 ऑफ FA। सबसे पहले हमें इसका F ए निकालना है, देन बी निकालना है, देन सी निकालना है, यानी कि ए की मैपिंग किससे हो रही है ये शो करना है, देन बी की मैपिंग किससे हो रही है ये शो करना है, और सी की मैपिंग किससे हो रही है ये शो करना है। तो F2 एंड F के साथ A ले सकते हैं तो FA। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन में हमारा जो F है, F हमारा FA की वैल्यू क्या है, FA हमारा B से रिलेटेड है, राइट। इसको मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, a हमारा b से रिलेटेड है क्वेश्चन में, तो हम इस एफ ए की जगह, इस वैल्यू की जगह हम b पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है b। एंड देन f2b बचा हुआ हमारा, इसकी जगह हमने b पुट किया तो f2b बचा। अब f2 वाले फंक्शन में, इस f2 वाले फंक्शन में हमें b देखना है, b किससे रिलेटेड है, b इज रिलेटेड टू b। तो इस पूरे का वैल्यू आपको क्या मिलकर आ गई, इस पूरे की वैल्यू मिली b, राइट। सिमिलरली f इसके साथ हम b निकालें, f ऑफ एफ बी, तो ये हमें मिलेगा f2 fb। तो fb के लिए हम चेक करें तो b हमारा किससे रिलेटेड है, b इज रिलेटेड टू a। यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे ऊपर दिया हुआ है b इज रिलेटेड टू a, तो हम इसकी जगह, इस पूरे टर्म की जगह a लिख सकते हैं, स्मॉल a। तो हमने यहाँ पर इस पूरे की जगह a पुट किया, इस पूरे टर्म की जगह fb की जगह हम a लिख सकते हैं। अब ये हमें बचेगा f2a। f2a में देखिए, f2 वाले फंक्शन में a किससे रिलेटेड है, a इज रिलेटेड टू a, तो हम इस पूरे टर्म की जगह लिख सकते हैं a। तो इसी तरह से आपके ऑर्डर पेयर आ गए, हमने a की वैल्यू निकाली थी वो a कॉमा b एक ऑर्डर पेयर आ गया, राइट। देन हमने b निकाला था, b के साथ a आंसर आया तो b कॉमा एक ऑर्डर पेयर आ गया। सिमिलरली आप c कैलकुलेट करेंगे तो c कॉमा c एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा, राइट। सो इन द सिमिलर वे आपको जिसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है, थर्ड मैंने बता दिया, आप इसका फोर्थ पार्ट यानी कि f4 की वैल्यू भी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज f4 एंड कैलकुलेटेड सिमिलर इन द सिमिलर वे। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चन कुछ पहले भी सॉल्व किए हैं अपने वीडियो लेक्चर्स में, यहाँ पर भी रिवीजन में एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को। इफ r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a, r आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन है a पर, तो स्टूडेंट्स उससे पहले हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पता होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा तीन प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने के लिए बोलता है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, देन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
तो हमें इन तीनों प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए. देन वी आर रिक्वायर्ड टू आस्क, कि हमसे पूछा है, देन प्रूव दैट आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन. इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो आर इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हमें ये प्रूव करना है, राइट. तो हमें तीनों प्रॉपर्टीज हम इसके लिए शो कर देंगे, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन प्रूव करना. तो सॉल्यूशन हमसे कह रहा है कि हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, राइट. सो लेट x बिलोंग्स टू a, क्योंकि रिलेशन किस पर डिफाइंड है, रिलेशन सेट a पर डिफाइंड है. सो हमने लिया x, लेट x बिलोंग्स टू a सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि r रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि r इक्विवेलेंस रिलेशन है. हम r की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे और r इनवर्स के लिए शो कर देंगे. तो सबसे पहले हमने कहा कि r रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो इट मींस x, शुड बी बिलोंग्स टू r. ये हमने कंडीशन ले ली, x, बिलोंग्स टू r. अगर x, बिलोंग्स टू r है तो x, r इनवर्स में भी होगा, बिल्कुल होगा. और अगर r इनवर्स में भी ये होगा तो r इनवर्स क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन. होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. वेरी सिंपल प्रॉपर्टी कि हमने कहा कि r एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो x, आपका r में होना चाहिए. और अगर x, r में है तो x, r इनवर्स में भी होगा, राइट. और अगर इस तरह की कंडीशन r इनवर्स में है तो r इनवर्स रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, राइट. अब हम देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिए. सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी होती है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक सेज कि x, y बिलोंग्स टू r, क्योंकि r एक सिमेट्रिक रिलेशन है. तो अगर x, y बिलोंग्स टू r है, दिस विल इंप्लाई दैट y, x विल बी बिलोंग्स टू r, y, x भी r में होगा. अगर हम ये r में है तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इससे x, y बिलोंग्स टू r को हम y, x बिलोंग्स टू r इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि r इनवर्स में इसका रिवर्स होता है. तो अगर r में x, y है तो y, x r इनवर्स में होगा. क्लियर है ये चीज. देन ये बिलोंग करेगा, इसका हमने इम्प्लाई लगाया, इट विल इम्प्लाई दैट अगर y, x r में है तो x, y r इनवर्स में होगा, राइट. तो अगर हम सिर्फ r इनवर्स इस सेकंड लाइन को ऑब्जर्व करें, इस वाली लाइन को, तो इस वाली लाइन में हमसे कह रहा है y, x बिलोंग्स टू r इनवर्स विल इम्प्लाई दैट x, y बिलोंग्स टू r इनवर्स. इट मींस r इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक. r इनवर्स आपका सिमेट्रिक है. देन हमारे पास सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसिटिव. हमें ट्रांसिटिव प्रूव करना है थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. सो टू प्रूव ट्रांसिटिव हमने ये दो कंडीशन ली, क्योंकि r ट्रांसिटिव है तो हमें प्रूव करना है r इनवर्स भी ट्रांसिटिव होगा. तो हम ये कह सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r एंड y, x बिलोंग्स y, z बिलोंग्स टू r. क्योंकि ट्रांसिटिव होता है कि अगर x, y r को बिलोंग कर रहा है, y, z r को बिलोंग कर रहा है, तो x, z डायरेक्टली उसमें r में होना चाहिए, राइट. तो ये कंडीशन में ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी की लिखी है. दिस इज ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r विल इंप्लाई दैट x, z बिलोंग्स टू r. अब इसी को विच मींस, इसको अगर हम एलैबोरेट करें कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x बिलोंग्स टू r इनवर्स होगा. अगर y, z बिलोंग्स टू r है तो z, y बिलोंग्स टू r इनवर्स होगा. सिमिलर वे में इंप्लाई दैट x, z बिलोंग्स टू r है, देन z, x बिलोंग्स टू r इनवर्स होगा. और वी कैन से कि हम इस टर्म को यहाँ ले जाएं, z, y को हमने इधर लिखा एंड इस टर्म को हमने यहाँ लिखा, लिख सकते हैं क्योंकि हमने इनको रिप्लेस कर दिया, सिर्फ पोजीशन हमने यहाँ तक लिखा. तो अब हम इसमें रिलेशन इजीली एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि z, y बिलोंग्स टू r इनवर्स एंड y, x बिलोंग्स टू r इनवर्स. क्या इंप्लाई कर रहा है कि z y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है, तो इट विल इंप्लाई दैट z डायरेक्टली हम इस x से रिलेट कर सकते हैं. यही इंप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, z इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x बाय रिलेशन r इनवर्स. So R inverse is transitive also. Hence we can say कि R हमारा R inverse, अगर R equivalence है तो R inverse भी equivalence relation होगा. Now अब हमें एक थ्योरम प्रूव करने के लिए दी है जो कि कंपोजिट रिलेशन और इनवर्स दोनों प्रॉपर्टीज का यूज करेगी. इस थ्योरम में हमसे कहा गया है कि f such that x to y and g एक फंक्शन है y से z में, f फंक्शन है x से y और g फंक्शन है y से z में, b 1 1 and onto mapping, 1 1 and onto mapping है दोनों ही. then the composite function gof x से z में है, ये भी 1 1 onto है. then उस केस में GOF इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और ये यूनिवर्सिटी में पूछी गई है आपसे बहुत बार. तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना है कि अगर आपकी ये कंडीशन, पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि कंपोजिट फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, राइट. 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करने के बाद हमें ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है कि GOF इनवर्स आपका F इनवर्स ऑफ G इनवर्स के इक्वल होगा, राइट. तो हमारे यहाँ पर दो केसेस हैं.
सबसे पहले हम 1 1 प्रूव करेंगे GOF को, देन हम ऑन टू प्रूव करेंगे, उसके बाद हमें ये वाली चीज भी प्रूव करनी है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले। तो सॉल्यूशन में आपसे कहा गया है, लेट्स से कि सिंस f एंड g बोथ आर 1 1 एंड ऑन टू, ओके, f और g जो तो हैं दोनों ही 1 1 एंड ऑन टू हैं, एंड देयरफॉर f इनवर्स g इनवर्स बोथ एग्जिस्ट। क्लियर है, क्योंकि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेंगे जब आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही फंक्शन 1 1 ऑन टू दिया है, तो हम कह सकते हैं कि f इनवर्स और g इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड बोथ आर 1 1 ऑन टू, यानी कि आपके f इनवर्स और g इनवर्स क्या होंगे, 1 1 एंड ऑन टू। अब आपको पहली चीज प्रूव करनी है केस 1 में GOF इज 1 1, राइट। GOF 1 1 प्रूव करने के लिए हम GOF x1 GOF x2 लेकर चलेंगे, राइट, और इसको हम दिखा देंगे कि x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर आपका x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, इट मींस GOF 1 1 होगा। तो चेक करते हैं, लेट्स चेक फॉर दैट। Let x1, x2 belongs to capital X, right? Then GOF x1 इक्वेट किया हमने GOF x2, ये हमने इक्वल खुद पुट किया। अगर इस कंडीशन को लेके चलने पर हमारा x1 और x2 इक्वल आ रहा है, देन आपका GOF 1 1 होगा, राइट। तो हम इसको हम किस तरह से लिखते हैं, GOF x1 को G of fx1, GOF x2 को लिख सकते हैं G of fx2, राइट। अब x1 जो है उसको हम y1 लिख सकते हैं, क्योंकि f फंक्शन जो मैपिंग है वो x से y में है, राइट। तो y1 किसी कैपिटल Y सेट को बिलोंग कर रहा होगा, तो हम fx1 को y1 लिख सकते हैं क्लियरली, gy1 हो गया ये। सिमिलरली fx2 को y2 लिख सकते हैं, तो ये gy2 हो गया नेक्स्ट स्टेप में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, gy1 और gy2, तो यहाँ से जैसे हम फंक्शन को हटा सकते हैं, g दोनों फंक्शन को हमने यहाँ से हटा दिया, हटाने पर ये y1 इक्वल टू y2 आया, राइट। फंक्शन तभी हटते हैं जब दोनों फंक्शन सेम हो, यानी कि दोनों तरफ जी था, सेम फंक्शन था, इसलिए हमने यहाँ से हटा पाए जी को। तो y1 इक्वल टू y2 हो गया। अब y1 और y2 दोनों को हम लिख सकते हैं fx1 और fx2 लिख सकते हैं। अब क्योंकि दोनों तरफ एक ही फंक्शन है, f और f कैंसिल आउट हो जाएगा, f और f कैंसिल आउट होकर आपको ये रिमेनिंग बच रहा है x1 इक्वल टू x2, राइट। तो हम GOF ये वाला केस लेकर चले थे, हमने GOF x1 इक्वल टू GOF x2 लिखा था, बट हमारा निकल कर आ गया x1 इक्वल टू x2। इट प्रूव्स, इट क्लियरली शोज दैट GOF इज 1 1 मैपिंग, राइट। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि GOF आपकी 1 1 मैपिंग है। अब हमें शो करना है कि GOF आपका ऑन टू होगा, राइट। ऑन टू के केस में हमें ये प्रूव कर देना है कि आपकी जहाँ मैपिंग हो रही है वहां पर कोई भी रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया GOF इज 1 1 मैपिंग। अब हमें GOF ऑन टू पर काम करना है, राइट। तो GOF ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने अज्यूम किया लेट स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z, सिंस G इज ऑन टू, जो आपका G फंक्शन है वो ऑन टू है, hence there definitely exists an element y belongs to y such that gy इक्वल टू z, यानी कि क्योंकि G मैपिंग कहाँ से है, y से z में है, तो gy इक्वल टू z होना चाहिए, स्मॉल z। अगेन f is on to, f on to है, there exists an element x belongs to x such that fx इक्वल टू y, ये कंडीशन है, fx इक्वल टू y है और gy इक्वल टू z है, ये दो केसेस हैं। अब आपको निकालना है GOF x, राइट। तो हम इसे लिख सकते हैं G of fx, और fx को हम लिख सकते हैं y, और gy को लिख सकते हैं z, राइट। इट मींस कि GOF x की वैल्यू आपकी एक z आ रही है, यानी कि ये शो कर रहा है कि हर एक x एलिमेंट के लिए एक z एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि GOF इज GOF फंक्शन इज ऑन टू, राइट। ये हमने प्रूव कर दिया। ये किस तरह से प्रूव किया, क्योंकि हर एक GOF x के लिए एक z एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू z निकल कर आ रही है, सो GOF इज ऑन टू, राइट। यानी कि हर एलिमेंट के लिए एक इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि आपका जो बी सेट होगा, क्योंकि गॉफ कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से मैपिंग है, x से z में है, तो हर z एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं है z सेट का, सबकी मैपिंग हो रही है x एलिमेंट से, सो इट इज ऑन टू, राइट। अब हमारा इसी थ्योरम का, क्योंकि ये पार्ट था कि GOF को हमें पहले 1 1 प्रूव करना था, देन हमें ऑन टू प्रूव करना था, देन हमें प्रूव करना था ये वाली कंडीशन, टू प्रूव GOF इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ G इनवर्स, हमें ये प्रूव करना है, राइट। तो इसे प्रूव करने के लिए हम देखते हैं किस तरह से हम सॉल्यूशन करेंगे। सो सबसे पहले, सिंस GOF इनवर्स एग्जिस्ट, राइट, GOF इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि गॉफ क्या है, गॉफ एक आपका
वन वन ऑन टू है, GOF को हमने वन वन ऑन टू प्रूव किया है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यस, क्योंकि अभी हमने उसे वन वन ऑन टू प्रूव किया है, राइट। तो हमने लेट से कि एक फंक्शन लिया, सिमिलरली fx इक्वल टू y फंक्शन लिया, और सिमिलरली gy इक्वल टू z फंक्शन लिया। हमने दो फंक्शन लिए और हमें ये पता है GOF x इक्वल टू z है, राइट। ये हमने देखा है, GOF x निकालें तो आपको z निकल कर आ रहा है, राइट। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैपिंग हम क्या लिख सकते हैं, fx इक्वल टू y है तो इसे लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू x, gy इक्वल टू z है तो हम इसे लिख सकते हैं g इनवर्स z इक्वल टू y। सिमिलर वे में GOF x इक्वल टू z है, इसको हम लिख सकते हैं g of f इनवर्स z इक्वल टू x, यानी कि इन तीनों फंक्शन की ही fx इक्वल टू y, gy इक्वल टू z और GOF x इक्वल टू z, इन तीनों के लिए ही हमने इनवर्स मैपिंग एग्जिस्ट करा दी, राइट। अब हमने लिया कि हमने इसकी राइट साइड ले ली, जो हमें प्रूव करना है, प्रूव करने की राइट साइड ली, और राइट साइड प्रूव करने की को हम दिखा देंगे कि वो LHS के इक्वल है, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम राइट साइड ले लें। राइट साइड में हमसे क्या कह रहा है कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, हमने z की वैल्यू निकाली, राइट। तो इससे हम लिख सकते हैं f इनवर्स g इनवर्स z, g इनवर्स z की वैल्यू क्या है y, इसकी जगह मैं यहाँ पर y लिख सकती हूँ, इस पूरे टर्म की जगह g इनवर्स z की जगह y लिख दिया, तो f इनवर्स y मिला। और f इनवर्स y की वैल्यू क्या है, ये हमने अभी शो किया है ऊपर, इसकी वैल्यू x है, तो ये x निकल कर आया, राइट। देन अगर हम इसको, हमें क्लियरली पता है, हमने ऊपर शो किया है कि g ऑफ f इनवर्स z भी क्या निकल कर आता है, GOF इनवर्स z आपका निकल कर आ रहा है x, वो हमने अभी ऊपर शो किया था। तो क्योंकि दोनों की वैल्यू x निकल कर आ रही है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पर हमने लिखा था GOF x इक्वल टू z, राइट। तो GOF z इनवर्स z क्या निकल कर आया था, ये x निकल कर आया था। सिमिलर वे में हमने ये राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या निकल कर आई, x, राइट। ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है हमारी, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारा ये कंडीशन आ जाएगी, राइट। और हम यहाँ पे z से z को हटा सकते हैं, तो हमारा GOF इनवर्स जो है वो आपका जो क्वेश्चन में दिया है वही कंडीशन प्रूव हो जाएगी, राइट। इट मींस आपका LHS इक्वल टू RHS आ गया है। सो ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट थ्योरम दैट शोज हमारे पास दो थ्योरम्स और रिमेनिंग है, तो हम इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए। सो दिस थ्योरम सेज कि if R is a relation from A to B and S is a relation from B to C, ऐसे एक रिलेशन है B से C में, एंड T is a relation from C to D। यहाँ पर तीन रिलेशन दिए हैं, देन प्रूव हमें ये करना है TOSOR इक्वल टू TOSOR। हमने रिलेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ा था, और हमने वहाँ पर एक थ्योरम, एक नोट पढ़ा था, उसी का हमें यहाँ पर यूज करना है, राइट। सो लेट्स से कि हमें ये निकालना है, तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने कहा लेट MR MS एंड MT, तीन मैट्रिक्स से हम डिनोट कर सकते हैं रिलेशन R S एंड T को। रिलेशन R डिनोट हो रहा है मैट्रिक्स MR से, S डिनोट हो रहा है MS से, एंड T डिनोट हो रहा है MT से, राइट। सो अगर हम मैट्रिक्स निकालें, मैट्रिक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड TOSOR, राइट। सो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से हम इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। कंपोजिट रिलेशन के लिए अगर आपको MSOT निकालना है, SOT निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू निकल कर आती है कंपोजिट रिलेशन में मैट्रिक्स की, इक्वल टू होता है ये T हम सफिक्स में लेते हैं MT डॉट MS, राइट। ये आपकी इसकी प्रॉपर्टी है, तो इसी प्रॉपर्टी का हमने यहाँ यूज किया है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने लिखा है कि मैट्रिक्स के लिए रिलेशन की, जो कंपोजिट रिलेशन की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला होता है वो निकल कर आता है MTOSOR इक्वल टू, हाँ तो हम इस वाले टर्म को पहले ले लेंगे MSOR डॉट MT, हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये भी कंपोजिट रिलेशन की मैट्रिक्स है, तो इसको हम MR डॉट MS लिख सकते हैं,
क्योंकि जो सेकंड वाला रिलेशन होता है उसको हम पहले लिखते हैं mr.ms, इस तरह से डिनोट करते हैं, राइट। तो mr.ms.mt आपका ऑलरेडी था, राइट। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का मतलब है आप इन दोनों मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई करो या ms और mt की पहले मल्टीप्लाई करो, आपको रिजल्ट सेम मिलना है। तो हमने यहाँ पर इन दोनों मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई कर दी ms और mt की, राइट। तो ms और mt को हम TOS लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं TOS। देन mr.m TOS मिल रहा है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। तो इसको अगर मैं कंपोजिट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, TOSOR, राइट। अब इस वाली मैट्रिक्स को जो LHS हम लेकर चले थे और जो हमें सॉल्यूशन मिला, इसको कंपेयर करें तो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मींस हम मैट्रिक्स को हटा दें तो TOSOR निकल कर आ रहा है, TOSOR। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कंपोजिट रिलेशन है वो आपका एसोसिएटिव होता है, राइट। आपसे थ्योरम ये दूसरी फॉर्म में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, या तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना होगा या फिर ये बोलेंगे कि प्रूव दैट कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, राइट। तो आप इसको इस तरह से प्रूव कर करेंगे। एंड here we come on our last theorem that says to us, let R be a relation from set A to B। R एक रिलेशन है सेट A से B में एंड S is a relation from B to C। देन SOR इनवर्स इक्वल टू प्रूव करना है R इनवर्स O S इनवर्स। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी हमने फंक्शन के लिए पढ़ा था GO F इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इनवर्स, इस तरह से हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिलेशन के लिए। तो हमने एज्यूम किया कि LHS में एज्यूम किया एक एलिमेंट C, A बिलोंग्स टू SOR इनवर्स, राइट। तो अगर C, A SOR में है तो A, C विल इंप्लाई दैट SOR में होगा, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है SOR इनवर्स, और SOR में A, C होगा, राइट। फॉर ऑल स्मॉल a belongs to set A and small c belongs to set C। अब हमने there is an element assume किया B belongs to B with AB belongs to R and BC belongs to S। हमने एक B ऐसा एलिमेंट लिया कि AB R में है और BC S में है। Since AB belongs to R and BC belongs to S will imply that B inverse belongs to R inverse and CB belongs to S inverse। अगर ये एलिमेंट R और S में है तो इनका इनवर्स ये होगा R inverse S inverse, राइट। तो क्या हम इस S inverse को पहले लिख सकते हैं, हमने इस S inverse को पहले ले आए और इस R inverse को बाद में ले आए, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का एंड हो रहा है, क्लियरली लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें कि CB और यहाँ पर है BA, राइट। तो हम ये लिख सकते हैं कि C, A will belong to R inverse O S inverse। दोनों का कंपोजिशन निकालें तो R inverse O S inverse आएगा और इसमें एलिमेंट आएगा C, A belongs to R inverse of F inverse, राइट। अब क्योंकि हम लेकर चले थे C, A belongs to SOR inverse और हमारा निकल कर आया जो सोल्यूशन वो निकल कर आया C, A belongs to R inverse O S inverse। तो अगर दोनों को इम्प्लाई करें तो C, A यहाँ भी है, C, A यहाँ भी है, दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। एक तरह से कैंसिल आउट नहीं हुआ है, बट अगर सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, सेम एलिमेंट इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो हम वी कैन से SOR का होल इनवर्स इज इक्वल टू R इनवर्स ऑफ S इनवर्स, राइट। दिस इज आवर प्रूफ। सो इन दिस वीडियो लेक्चर हमने कुछ क्वेश्चंस और थ्योरम्स पढ़े हैं। सिमिलर वे में आप और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये सारे ही क्वेश्चंस और थ्योरम्स जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, ये सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी बार यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। बट आप और भी क्वेश्चंस इस तरह से सिमिलर वे में ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे इन टॉपिक्स रिलेटेड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।